परं प्रतिदिनं प्रणमामि जिनेश्वरम्। चांदनी ढल जाएगी, चांदनी ढल जाएगी, काया जल जाएगी, काया जल जाएगी। माया विरलासी रे जाग अविनाशी रे, बोलो माया विरलासी रे, जाग अविनाशी रे। दया धर्म धार ले, दया धर्म धार ले, ममता ने मार ले, ममता ने मार ले। शिव सुख पासी रे जाग अविनाशी रे, बोलो शिव सुख पासी रे, जाग अविनाशी रे। चांदनी ढल जाएगी, छाया मिट जाएगी, माया विरलासी रे, जाग अविनाशी रे। राम कृष्ण महावीर, राम कृष्ण महावीर, ईसा बुद्ध नानक पीर, ईसा बुद्ध नानक पीर, सब मिल जासी रे जाग अविनाशी रे, सब मिल जासी रे, जाग अविनाशी रे। रास्ते अनेक है, रास्ते अनेक हैं, सबका घर एक है, सबका घर एक है, विरला ही पासी रे, जाग अविनाशी रे, विरला ही पासी रे, जाग अविनाशी रे। सर्वज्ञ सर्वदर्शी चरम तीर्थंकर, अहिंसा के अवतार, विश्व वंदनीय शासनपति श्रवण भगवान वर्तमान महावीर के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। हृदय की अनंत अनंत आस्था के केंद्र, संयम धन के दाता, संसार सागर से तिरने का सन्मार्ग बताने वाले पूज्य गुरु भगवंत श्रवण सूर्य दिव्य विभूति 1008 श्री मुरदर केसरी मिश्री मल जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। अहिंसा दिवाकर लोकमान्य संत शेरे राजस्थान वरिष्ठ प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री रूपचंद जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। संत शिरोमणि मरुद्र आभूषण पूज्य प्रवर्तक गुरुदेव श्री रूपचंद सुकन मुनि जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। साधना की प्रतिमूर्ति, सद्गुणों की उपासिका, सरल मना, शांत दांत गंभीरा गुरुवरिया माँ सती श्री सज्जन कंवर जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, शीलवती माताओं और बहनों, प्रसंग चल रहा था जीवन के अंदर भटकाने वाला और अटकाने वाला कौन है। जितना जितना जिनको जितनी जितनी चीजों से जितना गहरा लगाव होगा, जितनी आसक्ति बढ़ती रहेगी, उन्हें संसार से छुटकारा मिलने वाला नहीं। आसक्ति और अनासक्ति, आसक्ति संसार के अंदर भटकाने का काम करती है और अनासक्ति मोक्ष के मार्ग पर अग्रसर होने का काम करती है। भगवान ने कहा कि संसार के अंदर जितनी भी आसक्ति जिन जिनने की है उनकी गतियां बिगड़ गई हैं।
उनकी दुर्गतियां हो गई हैं और आत्मा कई भवों तक और जन्म जन्म में कष्ट पाई है। इसलिए इच्छाओं के ऊपर निरोध करना, इच्छाओं को रोकना। इच्छाओं पर निरोध का मतलब क्या है? इच्छाओं का इच्छाएं उठे, मन में कोई इच्छा उठ जाए तो उन उठी हुई इच्छा के ऊपर थोड़ा सा चिंतन करना कि यह इच्छा मेरी पूरी होगी कि नहीं होगी। दूसरी बात, ये इच्छा जो है मेरी, इस इच्छा को मैं रोक भी लूं तो भी मेरी जीवनचर्या चल सकती है। जो इच्छा उठी उसको वहीं पर मिटा दो, इच्छा को क्या कर दो? मिटा दो। इच्छा उठती है और इच्छा को उसी समय मिटा देते हैं, दिल से निकाल देते हैं, उसे कहते हैं इच्छाओं का निरोध करना, इच्छाओं को रोकना। जैसे एक कोई भी वाहन चल रहा है और कोई भी यानी जा रहा है और उसको रोकने के लिए जिस प्रकार आपकी गाड़ी सड़क पर दौड़ रही होती है, एक सरीकी दौड़ती है, लेकिन एक स्थान पर आता है स्पीड ब्रेकर, क्या आता है? और कोई कहे कि मैं तो हमारी गाड़ी ने रोकूं उसको नहीं सा, क्या करूं? मैं तो मारी यूं ही दौड़ू सा, मारी गाड़ी रुकन वाली कोनी, रुकन वाला लोग रुकता वेला, मैं तो चालते ही रहूं तो कटे चालतो रही ठेठ, हाँ ठेठ चालतो रह सके। इसलिए जहां पर गाड़ी रोकनी है वहां पर समझदार व्यक्ति क्या करता है? गाड़ी रोकता है कुछ देर के लिए, जितना टाइम दिया गया उस टाइम के लिए रोक लेता है तो दुर्घटना से बच जाता है, हाथ पैर तोड़ने से बच जाता है और वो सुरक्षित हो जाता है। तो समझ लो ये सामान्य से जो स्पीड ब्रेकर हैं वे भी हमारी शरीर की सुरक्षा कर सकते हैं। तो भगवान ने भी इन आत्मा की जो रफ्तार जो गलत रास्ते पर चल रही है उनको रोकने के लिए कई प्रकार के स्पीड ब्रेकर बनाए हैं, लेकिन हमारे समझ के अंदर नहीं आते हैं कि हमें जो हमारी आत्मा, जो हमारा जीव जो गलत रास्ते पर दौड़ रहा है उसको रोकने के लिए भगवान ने जो बात बताई उनको समझना बहुत जरूरी। पातंजलि ने योग शास्त्र के अंदर लिखा, इच्छा निरोधस तपः, इच्छाओं का निरोध करना तपस्या है। क्या है? एक तो तपस्या है भूखा रहना, प्यासा रहना, कुछ भी नहीं खाना, बिल्कुल निराहार रहना, वो तपस्या है। और एक तपस्या है इच्छाओं को रोकना, क्योंकि इच्छा थी आगे जाने की लेकिन आपने इच्छा रोक दी। आपकी इच्छा हुई कुछ पाने की लेकिन मन में संतोष कर दिया, नहीं मुझे इस चीज की कोई जरूरत नहीं है, इसके लिए मुझे प्रपंच में पढ़ना नहीं है, इसके लिए मुझे किसी प्रकार का टेंशन नहीं करना है। तो वो व्यक्ति, जो व्यक्ति इच्छाओं को रोक लेता है, जो इच्छाओं का निरोध कर लेता है, वो अव्याबाद रूप से अपनी सदगति की तरफ आगे बढ़ता रहता है। किस तरफ बढ़ता है? सदगति की तरह। इसलिए भगवान ने उत्तराध्याय सूत्र के अंदर एक और सूत्र दिया, जहां कोम जले जायम नोव लिप्पई बारेना। जिस प्रकार एक कमल का फूल कीचड़ में पैदा होता है और वृद्धि को प्राप्त करने पर कीचड़ को, पानी को छोड़कर ऊपर उठ जाता है, उससे लिप्त नहीं होता है। फूल, कमल का फूल पानी में रहते हुए भी पानी से लिप्त नहीं है। उसकी पंखुड़ियों पर आप पानी डाल भी देंगे तो वो हाथों हाथ पानी क्या पड़ जाता है नीचे, पंखुड़ी गीली होने वाली नहीं है। तो ऐसे जीवन जीने वाले जिनके पास में एक अभी दृष्टांत सुना कि 500 रुपए के नोट के लिए गति बिगाड़ दी। किसके लिए? 500 रुपए के लिए। और जिनके पास में 500 से ज्यादा 5000 हो, 5 लाख हो, न 5 करोड़ हो, और 5-5 बंगले हो, और 5-5 फार्म हाउस हो, 5-5 दुकानें हो, न 5-5 कंपनियां फैक्ट्रियां हो, तो फिर क्या होगा?
कितनी बार सांप बनेंगे? कई बार सांप बनेंगे, कई बार आसक्ति है तो बनेंगे, आसक्ति है तो बनेंगे। सबके सब नहीं बनते हैं, सबके सब नहीं बनते हैं। आसक्ति होगी, राग भाव होगा, लगाव होगा तो वहां पर सांप बनेंगे, नहीं तो हमारे आगमों के अंदर ऐसे अनेक उदाहरण हैं। जैसे भरत चक्रवर्ती जिसके पास में चक्रवर्ती की रिद्धि, और आप चक्रवर्ती की रिद्धि कई बार सुन चुके हैं कि चक्रवर्ती के पास में 20,000 सोने की खाने, 20,000 चांदी की खाने और 16,000 रत्नों की खाने। इतनी तो सोने चांदी रत्न की क्या होती हैं खाने? अष्ट सिद्धि और नव निधि होती हैं और 14 रत्न होते हैं। क्या होते हैं? 14 रत्न और 25,000 देवता सेवा में खड़े रहते हैं। हर वक्त 25,000 देवता क्या रहते हैं? सेवा में है। लेकिन भरत चक्रवर्ती के जीवन का इतिहास पढ़ा हो, सुना हो तो आपको पता है कि भरत चक्रवर्ती को चक्रवर्ती का पद मिला, जिनके भवनों में नित्य राग रंग और संगीत और मनमोहक विमल भोग, देव अप्सराओं जैसी अनेक रानियां थी और सौंदर्य संपन्न रानियां और महा ऐश्वर्य के स्वामी होते हुए भी उनकी जीवन की जीने की शैली बिल्कुल अलग। एक 5 के नोट में अटक जाता है और एक 6 खंड का राज प्राप्त करके भी अटकता नहीं है। उनकी जीवन की शैली थी अनासक्त। क्या थे? अनासक्त। वे सदैव अपनी मौत को हमेशा याद रखते थे। किसको याद रखते? मौत को। और एक बात सच्ची बात है, अगर किसी व्यक्ति को अपने जीते जी मौत का बोध हो जाए, किसका बोध? मौत, और अंतिम में मैं मरूंगा, यह बात उनके दिमाग में अच्छी तरह से फिट हो जाए। जैसे आपके दिमाग में धन फिट है ना, कि इतना मेरा धन है, इतना दुकान का स्टॉक है, इतना गोदाम का स्टॉक है, इतना नफा होता है, इतना खर्चा होता है, कैसे याद रहता है? अंगुलियों के ऊपर याद रहता है कि इतना तो नफा होता है, इतना खर्चा होता है, इतना स्टॉक पड़ा है, इतने मेरे दुकान पर काम करने वाले हैं, इतनी तनख्वाह देनी पड़ती है, इतना घर का राशन होता है, इतने घर के लोग हैं और छोटा मोटा सारा खर्चा मिला करके इतना खर्चा होता है, इतनी कमाई होती है और इतनी बचत होती है। क्या दिमाग है आपका? कैसा दिमाग चलता है? सब कुछ आपके दिमाग में फिट है, लेकिन अभी तक ये फिट नहीं हुआ कि एक दिन मौत आएगी, एक दिन मौत आएगी, एक दिन मैं मरूंगा, एक दिन मैं यहाँ से जाऊंगा। ये दुकानदारी और ये घर, ये परिवार साथ में चलने वाला नहीं है। अगर वो मौत को हमेशा याद रखे और जीते जी मौत को देख ले, मौत को याद कर ले, तो उस व्यक्ति का, जिनको पल पल में अपनी मौत, काली मौत सामने खड़ी दिखाई देती हो, कैसे सामने खड़ी दिखाई देती हो कि मैं इधर देखूं तो भी मौत और उधर देखूं तो भी मौत, सामने देखूं तो मौत और पीछे देखूं तो भी क्या है? मौत। ऊपर भी मौत है और नीचे भी मौत है, क्योंकि शास्त्रकारों ने कहा कि गृहीत इव केशेषु मृत्यु नाम धर्म आश्रित। मृत्यु ने हमारी चोटी पकड़ कर रखी है, हमारी चोटी मृत्यु ने पकड़ कर रखी है। जब चाहे तभी उठा सकते हैं। उनके सामने हम कोई शिकायत नहीं कर सकते हैं, कोई फरियाद नहीं कर सकते हैं, बल भी काम नहीं आता है, कभी भी ले जा सकते हैं। इस प्रकार मौत को सदैव याद रखें। उस व्यक्ति का जीने का और उठने का, बैठने का, सोचने का और सारा का सारा नजरिया बदल जाए। सारा क्या बदल जाए? नजरिया बदल जाए और वो एक अपने जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकता है।
जैसा परिवर्तन जीवन में कभी नहीं आया, ऐसा परिवर्तन। वासनाएं समाप्त हो सकती हैं और दुर्भावनाएं पूरी खत्म हो सकती हैं, और आदमी भले ही संसार में रहे लेकिन आदमी के भीतर संसार नहीं होता है। समझ में आई? आदमी संसार में रहे लेकिन आदमी के भीतर संसार नहीं रहता है। बाल बच्चों के बीच में रहे, बीवी के बीच में रहे, माता पिता भाई बहन के बीच में रहे, परिवार के बीच में रहे, लेकिन परिवार का एक भी सदस्य उनके दिल के बीच में स्थान प्राप्त नहीं कर सकता है। किसी को दिल में बसाता नहीं है। और आपरे दिल में कौन बस्योड़ा? मारा टब्बर, मारी घरवाली, ओ मारो घर, ओ मारो धन, दिल में बस्योड़ा कलेजारी कोर। जब तक कलेजारी कोर लागी, जब तक आपने मारो घर ने मारो परिवार ने, आ मारी सुंदर लुगाई, आ मारी पत्नी और आ मारी घरवाली और आ मारी सेठानी, जब तक ये मारी मारी लगेगी समझ लो संसार छूटने वाला। हाँ, और जिस दिन ये चिंतन होगा कि ये सब रिश्ते बने हैं, आज इस जन्म के ये रिश्ते बने, इनके पहले कोई दूसरे रिश्ते थे, उनके पहले कोई दूसरे रिश्ते थे, अनादि काल से जीव भटक रहा है, अनादि अनंत जन्म हो गए हैं और अनादि अनंत रिश्ते हो गए हैं। कितने? कोई रिश्ता काम नहीं आया। ये भी इस जन्म के रिश्ते हैं, ठीक है, आज के इस जन्म के रिश्ते हैं, इनका जीवन के अंदर पालन करना, सुख दुख में साथ देना मेरा कर्तव्य है। लेकिन मेरी तो एक केवल क्या है? आत्मा है। उसे संसार की कोई माया लुभा नहीं सकती है और कोई प्रलोभन उनको अपनी गिरफ्त में नहीं ले सकता है। जैसे राजा भरत चक्रवर्ती और राजा जनक, इन दोनों का जीवन रिद्धि संपन्नता के होते हुए भी दोनों का जीवन अनासक्त था। और आपको पहले एक दृष्टांत बताया गया कि भरत चक्रवर्ती के जीवन के अंदर भगवान ऋषभ देव ने कहा कि भरत चक्रवर्ती की गति, किसी ने पूछी कि गति कौन सी? कि मोक्ष की। कौन सी गति बताई? और एक स्वर्णकार को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ और ये बात गुप्तचरों से पता चला। तो गुप्तचरों से पता चलने पर स्वर्णकार को चक्रवर्ती ने राजसभा में बुलाया और उनको एक तेल का कटोरा हाथ में दिया। जाओ बनीता नगरी के सारे मार्गों पर घूम कर आओ और सब कुछ देख करके आओ, और एक बात का ध्यान रखना कि कटोरे से तेल की बूंद बाहर निकल गई तो सिर और धड़ क्या हो जाएंगे अलग। और वो स्वर्णकार पूरी बनीता नगरी के राजमार्गों में और राजभवनों में, अंतपुर में, सभी स्थान पर घूम करके आया और सुरक्षित तेल का कटोरा लेकर आया। चक्रवर्ती ने पूछा, नाटक देखा, संगीत देखा, नृत्य देखा, रानियों को देखी, खान पान की मिष्ठान की दुकानें देखी, रंग बिरंगे सजे हुए बाजार देखे? स्वर्णकार ने क्या कहा? कुछ नहीं देखा। क्यों नहीं देखा? क्या दिख रही थी उनको? उनको मौत दिख रही थी। मौत सामने दिख जाए ना तो संसार का राग कोई उनको यानी अपनी तरफ नहीं खींच सकता है। यह बात सुनकर चक्रवर्ती ने कहा, हे स्वर्णकार, इसी प्रकार मैं रानियों से बात करता हूँ, रानियों के साथ में बैठता हूँ, पर संतान के साथ में बैठता हूँ, राजगद्दी पर बैठता हूँ, सब श्रृंगार भी करता हूँ, लेकिन हर एक कार्य के करने के साथ में मौत की पदचाप भी सुनता हूं। किसकी? अब हम भरत चक्रवर्ती जैसे बनना चाहते हैं कि नहीं? कोई कहते मैं तो चक्रवर्ती हाँ ही को नहीं बांधती। कोई बात नहीं, चक्रवर्ती नहीं हो तो कोई बात नहीं, लेकिन चक्रवर्ती का जो श्रेष्ठ चिंतन था वो चिंतन आपको याद आना चाहिए। घर से निकलो और दुकान पर जाओ तो भी मन में सोचना मौत आ रही है। क्या आ रही है? हाँ, वो अशुभ शकुन, अशुभ बातें क्यों सोचा? लेकिन सोचना
ये सोचना, ये सोच दुकान का ताला खोलो और दुकान के अंदर जाकर के गद्दी पर बैठ करके और गादी पर बैठकर व्यापार करो, उस समय भी सोचना मौत सामने खड़ी है। क्या खड़ी है? भोजन का थाल सामने आवे तो भी सोचना मौत सामने खड़ी है। सोने के लिए सैया पर जाओ तो भी सोचना मौत सामने खड़ी है। दिख नहीं रही है लेकिन सामने खड़ी है। जिस प्रकार यानी वायुमंडल के अंदर सभी प्रकार के ऑक्सीजन के कण व्याप्त हैं, इसी प्रकार मौत भी व्याप्त है। यह मौत में याद रह जाए ना तो व्यक्ति गलत काम नहीं करता है, पाप के काम नहीं करता है। और हर वक्त जीवन के अंदर मौत जब उनको याद रहेगी तो वो इतनी बेईमानी भी नहीं करेगा, इतना झूठ भी नहीं बोलेगा और किसी को गाली गलोच भी नहीं देगा, किसी का अपमान भी नहीं करेगा और ज्यादा उछल कूद भी नहीं करेगा। नहीं तो क्या है, मनुष्य के पास में धन है, मनुष्य के पास में पद है, मनुष्य के पास में सत्ता है और वो शक्ति है तो उछल कूद करता है और अपने आप को सर्वे सर्वा समझता है। लेकिन जब मौत सामने खड़ी हो तो चक्रवर्ती हो, चाहे राजा हो, चाहे वासुदेव हो, कोई भी क्यों ना हो बंधुओं, उनके सामने मौत दिखाई दे तो वो कोई गलत रास्ते पर जाने वाला नहीं है। तो जो प्रलोभन और जो आकर्षण करने वाले संसार में मनुष्य को आकर्षित करने वाली सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, करोड़ों चीजें हैं। कितनी? करोड़ों हैं। लेकिन उन करोड़ों चीजों में से भी जो मनुष्य अपने मन को वश में करता है, जैसे आपके सामने इतने साधु संत हैं, इतने साधु संत हैं, छोटी उम्र में भी दीक्षा लेते हैं, प्रौढ़ में भी दीक्षा लेते हैं, बड़ी उम्र में भी दीक्षा लेते हैं, जवानी में भी दीक्षा लेते हैं और वे इसी संसार के अंदर, इसी मार्केटों में, इसी बाजारों के अंदर, इसी शहरों में, इसी गांवों में घूमते हैं। इतने आकर्षण की चीज देख करके वे अपने मन को दृढ़ बनाए रखते हैं। बचपन में दीक्षा लेकर के 80-80 साल की और 90-90 साल की दीक्षा पर्याय का पालन कर लेते हैं और अपने इच्छाओं को रोक लेते हैं। यह कम त्याग है क्या? आज एक व्यक्ति, एक बहन बाजार में जाए और उनके पास में पैसे होते हैं, ये भी ले लूं, ये भी ले लूं, ये भी खा लूं, ये भी देख लूं। लेकिन उन संतों ने, उन वैरागियों ने अपने मन को क्या कर लिया? मन को वश में कर लिया और इच्छाओं पर क्या लगा लिया? निरोध। तो बंधुओं, चाहे तो आज के जमाने में भी, इस जमाने में भी इच्छाओं को रोक सकते हैं, आकांक्षाओं को रोक सकते हैं और हम अपने जीवन के अंदर आध्यात्म के मार्ग पर आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि जीवन में पाप करना, धर्म करना सब मनुष्य के हाथ की बात है। किसके हाथ की बात है? मनुष्य की हाथ की बात है। तो जो मनुष्य धर्म पर अग्रसर होता है, जो सब कुछ होते हुए भी मन के अंदर अपने आप में दृढ़ रहता है और धर्म पर दृढ़ रहता है, उनके संसार के अंदर इतिहास में, आगमों में और धर्म साहित्यों में अमर नाम हो जाते हैं। आपके सामने वर्णन चल रहा था अंजना सती के जीवन चारित्र का कि अंजना के बड़े भाई साहब मिलने के लिए वहां पर आए हैं और उन्होंने अंजना से पूछा कि तुम्हारी हालत देखकर ऐसा लगता है कि तुम्हें बहुत दुख है। किसका दुख है? सासू का है कि ससुर का है या किसका दुख है? बहन ने एक ही बात कही कि ससुर जी का कोई दुख नहीं और सासू जी का भी दुख नहीं, और दुख सिर्फ इतना सा है कि रूठ गयो भरता, पति क्या हो गया है। हाँ, अरे की कर चालू पीहर सुन बाई रे, सुन बाई रे, इन वीरिया के माय सुन बाई रे। अंजना ने कहा भाई साहब आप लेने
के लिए आए हैं, मनवार कर रहे हैं कि दुख और सुख जो भी हैं, अगर सासू ससुर का दुख नहीं है और यदि हमारे जमाई साहब की तरफ से कोई भी दुख है, थोड़े दिन पियर चल लो, मन क्या हो जाएगा। ऐसे ही तो कहते हैं, ससुराल में दुख हो और ज्यादा परेशानी हो तो हमारा सोच और चिंतन क्या रहता है, थोड़ा दिन बाई ने पियर लेना आई जाओ सा, थोड़ा दिन अठे रही जन मन कहीं रहेला, मन हल्को हो जाए और माता पिता भी मिल लेंगे और माता पिता बात सुन लेंगे और एक बार दुख की बात माँ को कह दे, पिता को कह दे, बड़े भाई को कह दे और बड़ी भौजाई को कह दे तो दुख क्या हो जाएगा, हल्का हो जाएगा। इसलिए भाई ने मनवार की कि एक बार महेंद्रपुरी चलो और आप अपने मन की बात माता पिता को भी कह दो। लेकिन अंजना ने कहा कि मैं ऐसी स्थिति के अंदर जब पति रूठा हुआ हो उस समय मैं पीहर कैसे आ सकती हूँ और मुझे पीहर आना अच्छा नहीं लगता है। और बिन बिरथा नार, पति बिन बिरथा नार है और सुनो सब संसार, पति के बिना नारी का जीवन वृथा है और संसार भी सुना है। वहाँ आऊंगी तो भी न माँ बाप से अच्छी तरह बात कर सकती हूँ, न मैं सखी सहेलियों से मिल सकती हूँ, न मैं वहाँ आराम से रह सकती हूँ, इसलिए मैं वहाँ आने के लिए तैयार नहीं हूँ। इस प्रकार की बात अंजना ने कही। भगनी का सुन वचन यूं भाई, दुख पायो अनपार, सुनिए बाई सती अंजना, सुनिए बाई सती अंजना, क्यों रूठो भरतार दीन सती अंजना, साची सतवंते राची शील में। ये सारी बातें सुन बड़े भाई साहब ने अंजना सती से पूछा, बहन से पूछा, बड़े भाई ने, और बात सुन करके पहले तो बहुत दुखी हुए। भाई के भी आंखों में क्या आ गए, आंसू आ गए। वो भी आंखों में से आंसू निकालते हुए और दुखी होते हुए बहन अंजना से प्रेम से पूछने लगे कि भाई मुझे ये बताओ क्यों रूठा भरता, ये तुम्हारे पति क्यों रूठ गए हैं? क्या हमारे द्वारा या पिताजी के द्वारा, हमारे परिवार के द्वारा कोई अभद्र व्यवहार हुआ, या आपके द्वारा कुछ कहने में आया, या कुछ विनय में कमी रही, या कोई देन लेन में कमी रही, कोई कारण समझ में आ रहा हो तो वो कारण कहो ताकि हम उस कारण को क्या कर लें, मिटा लें और कारण को समाप्त कर लें। वो कारण बताओ, क्योंकि हमें भी तकलीफ होती है। जब हमारी बहन दुखी हो तो हम परिवार वालों को भी क्या होता है दुख न। फिर 100 भाई की एक बहन, कितने भाई, 100 भाइयों की एक बहन और बड़ी लाडली, उसको दुख हो तो हमारे घर में तीज त्योहार आते हैं, महोत्सव होते हैं, फंक्शन होते हैं, घर में मंगलाचार होता है तो फिर आपकी तस्वीर सामने फिरती है और रोता हुआ चेहरा याद आता है तो हमारा त्योहार फीका पड़ जाता है। बताओ क्या कारण है? सती का है यह कर्म गति है, होवे जो तकदीर, कोई किसी का चूकन इसमें, कोई किसी का चूकन इसमें। सुनो हमारा वीर जी धन सती अंजना, साचे सतवंते राची शील में। भाई की बात सुन अंजना सती ने अपने भाई को कहा, भाई साहब ये कर्मों की गति है, कर्म गति है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया कि गलती किसके द्वारा हुई, आपके द्वारा हुई कि मेरे द्वारा हुई। गलती हुई वो वाजिब हुई कि नहीं हुई, और गलती भी हुई कि नहीं हुई यह भी मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। लेकिन इतना जरूर समझ में आ रहा है, जो भी घटना घट रही है वो कर्मों के अधीन है। किसके अधीन है?
हाँ, कर्म की गति है। कर्म के अंदर जैसा लिखा होता है वैसा हो जाता है। चाहे राम हो, चाहे महावीर हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे हरिश्चंद्र हो, कर्म ने तो किसी को छोड़ा, तीर्थंकर को भी नहीं छोड़ा। तो जो तकदीर, और कोई किसी का चूक नहीं। चूक तो किसी का नहीं है, चूक नहीं निकाल सकते हैं, बस यही बात है। और मेरे तकदीर के अंदर मेरी कर्मों की गति ऐसी है, इसलिए ऐसा हो रहा है। अब आपको बहन ने कहने लगी, अरे जाओ भाई अपने घर तुम रहना आनंद मान, सोच फिकर मत करना मेरा, सोच फिकर मत करना मेरा, रहे कर्म सताय जी धन सती अंजना, साचे सतवंदे राचे शील में। अंजना ने कहा, भाई साहब अब आप किसी प्रकार का सोच फिकर मत करो और यहाँ से रवाना हो जाओ। आप यहाँ से महेंद्रपुरी के लिए प्रस्थान कर लो और रहना आनंदमय। आप सभी आनंद में रहना। और एक बात, मेरी कोई बात जो मैंने यहाँ पर कही है उसको यही भूल जाना और मेरा फिक्र मत करना, मेरी चिंता मत करना, सोच मत करना, क्योंकि ये कर्म सता रहे हैं। बाकी कोई दुनिया में किसी को सताने वाला नहीं है। माता पिता को कहना मेरा भक्ति युक्त प्रणाम। माता पिता को मेरा क्या कह लेना, प्रणाम भक्ति युक्त। और जब तक राजी पति नहीं होवे मत लेना मुझ नाम। उनको बोल देना, माता पिता और परिवार वालों को, सभी भाई और भाभी को बोल देना, प्रणाम कह देना मेरा। और कह देना कि जब तक पवन जी राजी नहीं होंगे तब तक अंजना का नाम ही मत लेना, अंजना को याद भी मत करना। अब कहने के लिए अंजना ने सब कुछ कह दिया है, लेकिन बंधुओं कहते हैं कि ये रिश्ते हैं, कुछ भी कह दो माँ बाप भाई को, ये सभी बातें इतनी जल्दी भूलाने वाली नहीं है। तो भाई वहाँ से कैसे रवाना होते हैं और किस प्रकार वहाँ पर पहुँचते हैं और क्या बातें आगे बनती हैं, सुनने से मालूम।